नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां दूसरे चरण के मतदान को लेकर धामपुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। सुबह सवेरे से ही पोलिंग बूथों पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी। धामपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक कुमार राणा, गठबंधन प्रत्याशी नईमुल हसन ने अपने पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया। धामपुर नगर पालिका अध्यक्ष राजू गुप्ता, नामित सभासद राकेश चौधरी, मानिक वर्मा ने अपने परिवार सहित और बसपा के जिला उपाध्यक्ष नाजिम अहमद अलवी ने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान किया। मतदान केंद्रों पर पूरे एहतियात के साथ मतदान कराया जा रहा है। महिलाओं को लेकर सखी पोलिंग बूथ भी बनाया गया है और बूथ को सुंदर तरीके से सजाया गया है। साथ ही भारी पुलिस फोर्स, बीएसएफ के जवान मुस्तैदी के साथ मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में जुटे हैं। युवाओं में अपनी सरकार चुनने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ युवा ऐसे हैं जो कि पहली बार मतदान कर रहे हैं, तो वो भी मतदान को लेकर काफी उत्साहित हैं। मतदान को लेकर स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया। क्या नाम है सर आपका? सनी सिंह राठौर। तो आप वोट दे के आए हैं आज जी। आप जो विधायक चाहते हैं वो किस रूप में चाहते हैं और क्या क्या आपको उनसे उम्मीद है? जो क्षेत्र का विकास कर सके। क्षेत्र में मतलब विकास कैसे सके? जो आप अभी तक जो विधायक थे वो क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए आपके अनुसार? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं, क्या से करना चाहें? इस मेडिकल लाइन है धामपुर में सबसे बड़ी व्यवस्था। जो हालत ख़राब है, वो मेडिकल में कोई इमरजेंसी केस होता है तो हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा अस्पताल ही नहीं है जिसमें इमरजेंसी को रोका जा सके। अच्छा। वो हर बार रेफर ही करते हैं मेरठ या मुरादाबाद। अच्छा, यूथ के लिए आप क्या चाहते हैं? यूथ तो इस टाइम जो भी यूथ तो इस वाली सरकार से बहुत परेशान था, वो बदलाव के लिए वोट कर रहा है। तो आप मतलब सरकार बदलाव की ओर चाहते हैं? बदलाव होगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? गठबंधन। 700 किसानों की शहादत का बदला लिया जाएगा। जो इस 5 साल में जो रोज़गार नहीं हुए हैं, भर्ती नहीं हुई है, वो युवा जो परेशान था वो इस बार बदलाव की ओर वोट कर रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुहेल अंसारी नाम है। सुहेल जी, आपने वोट दिया है? जी बिल्कुल, आज मैं वोट देकर आया हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? आप विधायक किस रूप में देखना चाहते हैं? क्या क्या उनसे उम्मीद है आपको? विधायक देखिए सर, मैंने पिछली बार भी मैंने मुद्दे उठाई है। हम तो क्षेत्र के विकास के लिए जो भी विकास करने वाला हो वादे ना करे, विकास के मुद्दे पर वोट करे। आज जो यहाँ का नागरिक जो वोट कर रहा है वो विकास के मुद्दों पर वोट कर रहा है और बड़ी उत्साह के साथ। मुझे इस बात की खुशी है कि आज देश का लोकतंत्र महापर्व में आज सबसे बढ़ चढ़कर युवा हिस्सा ले रहा है और वोट पर चोट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, मतलब आप बता रहे हैं कि जो आप नीति बता रहे हैं, तो कौन कौन सी विधायक से आप चाहते हैं, जो आप मुद्दे चाहते हैं ऐसा कुछ? देखिए सर, विधायक तो अब जो भी जीतेगा इसका फैसला तो 10 मार्च के बाद ही होगा। लेकिन जितने भी लोग वोट कर रहे हैं वो अब जात पात धर्म आदि से ऊपर उठकर वोट कर रहा है और ज़बरदस्त वोट कर रहा है अपने क्षेत्र में। तो आपको लगता है यूथ अच्छा का बिल्कुल वोट कर रहा है? बिल्कुल, यूथ आपके वोट की चोट देगा, बिल्कुल देगा। क्योंकि ना यूथ के लिए इन्होंने स्टेडियम के लिए कुछ किया है, ना ही क्षेत्र के लिए कोई विकास है, ना कोई विज़न है। जो युवा जो वोट कर रहा है वो विज़न पे वोट कर रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार आएगी आपके अनुसार? सरकार जिसकी भी आए सर, बढ़िया काम करे सर। अभी सरकार में ऐसे नहीं कह सकता कि सरकार उस पार्टी की आएगी। जिसकी भी सरकार आएगी सर, बढ़िया काम करने में विकास चाहिए सर। क्या नाम है आपका? एहसान फैज। आपने वोट दिया है? बिल्कुल सर। तो आप क्या चाहते हैं, आप कैसा विधायक चाहिए? क्योंकि सर विधायक होना चाहिए सत्ता पार्टी का जो विकास कर सके। अब विधायक किसी पार्टी का बना दिएगा, सत्ता में बैठी है बीजेपी विधायक बना दीजिएगा आप, जो है अदर पार्टी का बीएसपी का सवाल, क्या फ़ायदा सर? सत्ता का विधायक अपने हो तो विकास नहीं होगा। और विकास जो है, जो लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, विकास सर बहुत हुआ है। विकास उन लोगों का नहीं हुआ है जो दलाली करते हैं, उनका विकास नहीं हुआ। उनको लगता है विकास नहीं हुआ है। बाकी आप जाके देखिएगा शहर के अंदर या गांव के अंदर बहुत विकास हुआ है। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? देखिए सर, सरकार तो जो है वो बीजेपी रिपीट करेगी और जो है और बढ़िया काम होगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत विकास हुआ है और बहुत विकास होना है आगे। तो विधायक से और क्या उम्मीद रखते हैं आप जो बनने वाले? विधायक देखिएगा सर, विधायक से हमारा तुम्हारा क्या काम पड़ता है अपना। मैं एक आम जनता की बात कर रहा हूँ कि एक आम जनता को क्या चाहिए? सर देखिएगा, मेन जो मुद्दे हैं वो हैं सड़क के हैं, पानी के हैं, लाइट के हैं, शिक्षा के हैं। मेरी शिक्षा है, शिक्षा होगी तो देश तरक्की खुद ही करेगा। तो आपको लगता है जो आने वाले विधायक होंगे वो चीज़ें पूरा करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। आपने वोट डाल दिया है? तो आप क्या चाहती हैं, आपको कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? ऐसा होना चाहिए जैसे लिखे पढ़े बच्चे होने, उनकी नौकरी 5 साल से या 7 साल से कोई नई योजना निकली नौकरी की। जी। एक तो वो होनी चाहिए लिखे पढ़े बच्चों के लिए। जी। ठीक। और जैसा बिजली का बिल बहुत महंगा, सिलेंडर बहुत महंगा, इतनी महंगाई हो गई, उस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए।
अच्छा, आप महिला जैसे हैं, महिलाओं के लिए आप कुछ ऐसा अब विशेष महिलाई सुविधा? के लिए ऐसा होना चाहिए जैसे कि मतलब कुछ रुखजार होना चाहिए लेडीज़ के लिए। अच्छा, मतलब महिलाओं के लिए रोजगार के लिए कुछ अलग से हाँ, व्यवस्था कुछ होनी होना चाहिए ना, जैसे बेचारी बगैर लिखी पढ़ी हैं, घर में आदमी कुछ कर पाते नहीं कर पाते, तो ऐसा होना चाहिए जैसे लेडीज़ ही कुछ काम कर ले, अपने बच्चों को पाल ले, अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा होना चाहिए। तो एक जनप्रतिनिधि जैसे मान ली कोई भी पार्टी का विधायक जीतता है, तो उसे एक आम जनता के लिए और क्या आपकी समस्या है जो वो दूर करे, जो अभी तक नहीं कर पाए हों? जो समस्या है ये दूर होनी चाहिए, जो भी बन जाए अच्छा, अच्छा, जो होता है। जैसे सड़क पानी। अच्छा, आपको क्या ये लगता है सब जैसे चीज़ें। देश में सरकार जैसे चल रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी की, तो प्रदेश में आपको क्या लगता है किसके सरकार तो अच्छी है लेकिन काम अच्छे नहीं है। अच्छा, मतलब जो आए वो अच्छा काम करे। हाँ, बस ये होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आयुष कुमार वर्मा। अच्छा, तो आपने वोट डाला है? जी, मेरा आज पहली बार वोट डाला है। अच्छा, पहली बार वोट डाल के आपको कैसा लगा आज? सर, हमें वहाँ की गवर्नमेंट की व्यवस्था देखकर हम वहाँ से बहुत खुश हैं। वहाँ पे उन्होंने पूरी सैनिटाइज़र की व्यवस्था की हुई है कि ताकि कोई आए तो अपने हाथ सैनिटाइज़ करके फिर मशीन का बटन प्रेस करे। उस सब उनकी व्यवस्था देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप जनप्रतिनिधि यानी विधायक को आप क्या रूप में चाहते हैं, उससे क्या क्या सुविधा आप चाहते हैं? सर, वैसे विधायक के लिए तो हम ये चाहते हैं कि आने वाला विधायक हमारी आम जनता की बात को अच्छे से सुने और उनकी बात को अपने मान कर उनका कर्तव्य पूरा करे अपना। और सर, इसके आगे तो बस हम यही अच्छा करेंगे कि विधायक हमारा जो हो अच्छा हो। अच्छा, जैसे यूथ की हम बात करें, अभी आप यूथ हैं, तो यूथ के लिए ऐसी कोई चीज़ जो आप गवर्नमेंट से चाहते हो या अपने विधायक से चाहते हो जो आपके लिए हित में हो, कुछ ऐसा? सर, सबसे बड़ी कमी तो हमारी गवर्नमेंट की है कि इस वक्त हमारे देश में बेरोज़गारी थोड़ा ज़्यादा बढ़ रही है, तो यूथ के लिए कुछ ऐसा किया जाए ताकि कोई भी यूथ बेरोज़गार ना रहे। अपना एक यूथ को लेके अपना एक ऐसा बनाया जाए व्यवस्था कि उसमें सिर्फ यूथ ही अपना काम कर सके। अच्छा, यूथ के लिए एक सेक्शन पूरा होना Yes, चाहिए। sir. जैसा भी बताया आपको, अपने यूथ के लिए कहा गया, गवर्नमेंट के लिए कोरोना काल से भी 2 साल से हम गुजरे हैं, जी सर। तो उस स्थिति में थोड़ा सा गवर्नमेंट को हम कह सकते हैं, तो उसमें क्या कहना चाहोगे आप? सर, उसमें गवर्नमेंट ने के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। उसमें गवर्नमेंट ने सब अच्छा किया है, सब हमारी भलाई के लिए किया है उन्होंने। मतलब जनता के हित के लिए किया है। जी, सब उन्होंने हमारी हित के लिए किया है। तो आप जो आने वाली गवर्नमेंट है, आप क्या चाहते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट आपके हिसाब से आनी चाहिए? सर, वैसे तो हम चाहते हैं बीजेपी ही आए, क्योंकि बीजेपी से अच्छी पार्टी और कोई है ही नहीं। तो आप बीजेपी के हित में करना चाहते हैं? जी सर। ठीक है। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम सलमान फरीदी है। तो आपने वोट डाला है आज? आज मैंने सुबह 7 बजे उठ के सबसे पहले मैं वोट डालने ही गया हूँ और दूसरे नंबर पे मैंने वोट डाला है। अच्छा, चल मुझे बताइए सर कि आप जो आने वाले जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक होंगे, तो उनसे आप क्या क्या चाहते हैं? देखिए, चाहते तो हर कोई यही चाहता है कि वो विकास करे, विकास के नाम पर ही वोट डालने चाहिए। और आज मुझे ऐसा लगता है कि विकास के नाम पर ही वोट डले हैं, ठीक है। लेकिन एक यूथ होने के नाते मैं यही चाहूँगा कि यूथ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाए। जैसे कि बहुत जगह धामपुर में ये मांग उठ रही है यूथ द्वारा कि यहाँ पर एक स्टेडियम हो जिससे यूथ को थोड़ा सा आगे बढ़ने का उसको चांस मिले। तो मेरी तो पर्सनली तो यही राय है कि यूथ के लिए भी सोचा जाए, क्योंकि सबके लिए सोच लिया जाता है, यूथ कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। अच्छा, ऐसा जो पुराने हमारे विधायक रहे हैं या कुछ जो काम नहीं कर पाए, ऐसा कोई काम जो हमारे नए विधायक से आप चाहते हो इस स्टेडियम के अलावा कुछ और? देखिए, स्टेडियम के अलावा मैं यही चाहता हूँ कि पक्षपात ना हो, सभी के लिए निष्पक्ष वो रहे, चाहे कोई भी आए। ऐसा नहीं है कि कोई मैं किसी एक विधायक के लिए बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी आए, विधायक कोई भी आए, सब पार्टी कोई भी हो, वो सबके लिए काम करे और मुद्दे उनको पता होते हैं, जनता को भी पता है कि उन्हें क्या चाहिए, विधायक को भी पता है उन्हें क्या देना है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, हम सिर्फ वोट डाल के अपनी जो जिम्मेदारी है वो यहीं तक समझते हैं। लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो 5 साल तक है। आप अगर आपको दिख रहा है ये यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है, ये काम नहीं हो पा रहा है, तो आप जाओ, आप पूछो, सवाल पूछो, उनसे बोलो कि आपने क्या किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर 6 महीने में, साल भर में अपने जो विधायक हैं जो चुनकर आएंगे, उनसे उनका रिपोर्ट कार्ड लो कि अभी तक आपने क्या किया है और आगे आप क्या कर रहे हैं। आपने डॉक्टर साहब वोट दिया है? जी, भी दिया, अभी देखा है। तो आपको क्या लगता है कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? देखिए, जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो एक तो सामाजिक हो, समाज के जितना भी हमारा समाज है उसके पास उसका उठना बैठना हो। अगर हम उसके पास अपनी कोई शिकायत लेके जाते हैं तो वो हमारी शिकायत सुने और वो उस शिकायत को सुनने के लिए हमेशा हमारी हर समय
हर टाइम मतलब वो हमारी मदद करे। अच्छा, जैसे आपने बताया अभी समाज के लिए वो सही है, लेकिन एक अगर हम बात करें सुविधाओं की, तो जैसे सरकार सुविधा दे रही है अभी, जैसे सरकार बहुत सुविधा दे रही है और इस सरकार में जो भी सरकार हमारी चल रही थी, इस सरकार में हर वर्ग में इसने कोई जाति से उठ के, धर्म से उठ के काम किया है। लोगों का एक मानना है कि ये धर्म के प्रति ज़्यादा एक ही धर्म पे फोकस करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हर धर्म के लोगों को सुविधाएं मिली हैं। उसका जो धर्म है, मेन धर्म है उत्थान करना गरीबों का, और जो लोग ज़्यादा दबे कुचला समाज है, जो गरीब समाज है इस देश का, उसे उठाने का जो काम किया है वो गवर्नमेंट ने, जो मौजूदा गवर्नमेंट थी हमारी, उसने ही किया है। तो आप ऐसी कोई आपके नज़र में समस्या हो जो अभी तक ये सरकार ना कर पाई हो एक आम जनता के लिए? ऐसी तो कोई समस्या, देखिए अभी सरकार को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था काम करने के लिए। कोरोना के भी अभी 2 साल हमारे कोरोना काल में जो है गुजरे हैं, जिस वजह से सरकार जो करना चाह रही थी वो भी नहीं कर पाई। बहुत सारी फंडिंग सरकार की कोरोना में चली गई। तो आपको लगता है कि अगर आगे ये सरकार आएगी तो और अच्छा? अगर ये सरकार आगे आएगी, जिस हिसाब से, जिस मकसद से ये गरीबों को लेकर चल रही है, इसका मकसद किसी धर्म जाति के लिए नहीं है। ये बहुत ही, मैं आपके चैनल के द्वारा बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो ये एक सरकार केवल ये है जय श्री राम वालों के लिए ही है, ऐसा नहीं है। अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हमारे जय श्री राम बोलने वालों से ज़्यादा जो और लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस देश के अंदर यही सरकार एक ऐसी है जिसने, जो लास्ट आदमी है इस समाज का मीन्स इस देश का जो लास्ट आदमी है, जिसके पास सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, वो पहुंचाने का काम इसी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। थैंक यू। आप किसी से पूछें। आज दिनांक 14 फरवरी 2022 को अपनी गृह जनपद बिजनौर में धामपुर विधानसभा में अपने ग्राम हर्रा अहमदपुर जलाल में मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया और बड़ी उम्मीद है, बड़ी आशा है कि ये वोट एक बदलाव का वोट होगा। जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है वो सुशासन, अनुशासन और तरक्की की सरकार बनेगी। जिस तरह से 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने सबको चौंकाने वाले परिणाम सबके सामने लाई थी, उसी तरीके से 10 मार्च 2022 में भी चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे और बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पर बहुमत की सरकार बनाएगी, मजबूत सरकार बनाएगी। 5वीं बार उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।